एक ही तत्व है। अब किसी एक में अपने चित्त को हम लगाएं। अब किससे लगाएं? इसीलिए गुरु वरण किया जाता है कि जो गुरु जी ने नाम दे दिया, जो रूप दे दिया, अब हमको उसी पे पूरी तन्मयता कर लेनी है। और उस पे तन्मयता है, इसलिए कोई नाराज हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाती कि अगर हमने इनकी पूजा नहीं की तो कल ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई और है नहीं, मेरे ही इष्ट सब रूपों में है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि किसी एक नाम को पकड़ लो, एक आराध्य देव का वर्ण कर लो, पूरे सहारे हो जाओ उनको। अब इसका निर्णय गुरुदेव करते हैं। जो गुरुदेव नाम देते हैं, जो गुरुदेव इष्ट भाव देते हैं, इष्ट का नाम, इष्ट का रूप, इष्ट की उपासना, बस अब उसमें हमें फिर अब जैसे हमें चर्चा करेंगे तो आप कोई भी कहीं का भी तो चर्चा में तो सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे चिंतन का जो विषय होगा वो सब कुछ नहीं होगा, वो गुरु प्रदत्त होगा। जो गुरुदेव ने दिया है मार्ग, केवल वही होगा। कहेंगे, सुनेंगे, सब होगा, लेकिन हमारे हृदय का जो विषय होगा वो जो गुरुदेव ने दिया, उस पर कोई संशय नहीं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए पहले उपासक को चित्त का समाधान कर लेना चाहिए। चित्त का समाधान क्या है? हम योग भी कर रहे हैं तो किन के लिए, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो किन के लिए, हम भक्ति कर रहे हैं तो किन के लिए। ज्ञानी जिसे आत्मा कहता है, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उसे लाडीले लाल कहते हैं। एक ही तत्व है, उसके विविध रूप हैं। वो केवल नारायण रूप में ही नहीं, केवल राम रूप में नहीं, वो जड़ चैतन्य रूप में भी है, सब रूपों में है ना। अब हमको आनंद की अनुभूति, ये तो हुआ ज्ञान कि सब रूपों में वही है, पर जो आनंद प्रेम का मिलता है वो एक रूप में मिलता है। प्रेम में समिटना होता है, फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक। प्रेम गलियति सांकरिता में दो न समाए। इसलिए भगवत मार्ग में चलने के लिए एक गुरु, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत, कंत माने इष्ट, उपासना सिद्ध हो जाती है। अब इतना समय नहीं रह गया कि आप प्रश्न करके अब चयन करो, देखो अवस्था भी शरीर की होती है। अब एक पकड़ लो और फिर छोड़ दो सब बात। अब जो हो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन पे धूल। अब जो बने सो प्रभु हो गया। अब एक नाम पकड़ लो, एक महात्मा की बात मान लो। गुरु सब रूपों में विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन। एक महात्मा को मान लो, मेरे गुरुदेव, एक बात मान लो, बस शुरू हो। अब तो कुछ नहीं समझना, बस अब अभी सब संशय खत्म हो जाएंगे, मार्ग आगे निकल जाए। और ऐसे समाधान के लिए कि किसको भजें, किसको तजें, क्या करें, क्या, तो पूरा जीवन निकल जाएगा। समाधान के लिए समय नहीं है, फिर भूल भुलैया के बहुत रास्ते, एक पकड़ो, दौड़ लगा दो, मंजिल हाथ मिल जाएगी।